हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 26 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम भरिए, नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम भरिए। और यह वर्कशीट 2 तारीख के लिए है दोस्तों। तो आइए, ये जो आपका जैव प्रक्रम चैप्टर चल रहा था उसी का ये कंटिन्यू है। तो इसे एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसके साथ साथ मैंने आंसर को भी अटैच कर रखा है। तो आप इसे एक एक करके पहले समझिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या है, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम इंसान जो है ना सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके दौरान क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या कार्य हमारा शरीर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना श्वसन तंत्र के अंग है दोस्तों, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंग में नाक है। नाक का क्या रोल होता है, श्वास यंत्र का क्या रोल होता है, ग्रसनी का क्या रोल होता है। फिर उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों श्वसनी नली का, श्वसनी का, कूपिका का, फेफड़े का। उसके बाद फिर हम देखेंगे दोस्तों आंसर। तो आइए एक एक करके देख रहे हैं। देखिए, श्वास, मानव श्वास तंत्र वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। तो हम ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं, मानव शरीर में जो ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना होता है। तो नाक का क्या रोल होता है, नाक बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है। छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं और बाहरी रोमाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं और सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। उसके बाद स्वर यंत्र क्या है दोस्तों, इसे एडम चप्पल एप्पल या वॉयस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं दोस्तों। यह वह हिस्सा होता है जो खाद्य कणों को निगलने के लिए दौरान उठता है और गिरता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी जो है ना, यह नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है और यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। और यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य करता है। और उपकंठ एक लोचदार उपास्थि है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच एक स्विच के रूप में कार्य करता है। अब हम देखेंगे श्वासनी, श्वास नली। श्वास नली क्या होता है दोस्तों, श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाती है और वायु नली की दीवार सी आकार की होती है और उपास्थि में बनी होती है जो इसे पिचकने से बचाती है। और श्वासनी क्या होता है, श्वासनी 2 नलियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वसन कहा जाता है। और यह प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। और श्वसनी एवं तृतीयक, मतलब श्वसनी द्वितीय एवं तृतीयक श्रेणी और बाद में श्वसन श्वसनिकाओं में विभाजित होती है जो आगे कूपिकाओं में विभाजित होती है। उसके बाद कूपिका क्या होता है, कूपिका पतली दीवारों और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचना जो वायु से भरी होती है। फेफड़े क्या होते हैं दोस्तों, फेफड़े आपको पता होना चाहिए। फेफड़े मनुष्य में श्वसन के मुख्य केंद्र है। ये छाती की बक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास और हृदय के दोनों ओर स्थिर होते हैं। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक छोटा और स्थित होते हैं। और ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों के आदान प्रदान में। तो फेफड़ों का जो काम है दोस्तों, गैसों के आदान प्रदान में जो है ना मेन रोल होता है इसका। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा काफ़ी बड़ा और भारी होता है। तो आइए दोस्तों, सांस, ये जो आपका ये फिगर है, ये फिगर आपको बेहतर तरीके से समझना है दोस्तों। ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये फिगर आपके 10th एग्जाम में आपके आने के चांसेस 99% है दोस्तों। तो इसे आप एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ। अभी पहले हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते समय क्या क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। सांस लेते हैं तो देखिए, सांस लेते समय बक्षीय गुहा फैलती है जबकि सांस छोड़ते समय बक्षीय गुहा सिकुड़ती है। पसलियाँ ऊपर उठती है जबकि पसलियाँ नीचे की ओर बढ़ती है। डायफ्राम आकार में सपाट हो जाता है जबकि सांस छोड़ते समय डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। फिर सांस लेते समय फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में प्रवेश करता है जबकि सांस छोड़ते समय फेफड़े का आयतन
कम हो जाता है और फेफड़े के से बाहर निकलता है। तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं एक एक करके दोस्तों, और फिर बेहतर तरीके से हम समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कूपिका का क्या कार्य है। दूसरा क्वेश्चन है गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है। और तीसरा है गैसों सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन है मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। और फिफ्थ है मानव सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आइए इसे एक एक करके हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कूपिका का क्या कार्य है। कूपिका का क्या कार्य है। तो कूपिका मूल रूप से हमारे शरीर का एक अंग है जिसका प्रयोग हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए करते हैं। और यह एक पतली दीवारें और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसी होती है जो वायु से भरी होती है। तो ये पहला का आंसर है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, आप देख सकते हैं गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है। शरीर के अंदर गैसों का विनिमय अर्थात आदान प्रदान फेफड़े में मौजूद वायुकोषों एल्वेओली और इनके चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच इसे बाह्य श्वसन कहते हैं तथा रक्त कोशिकाओं और शरीर की ऊतक कोशिकाओं और शरीर की ऊतक कोशिकाओं सेल के बीच जो इसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं दोनों स्थानों पर होता है। और गैसों का फैलाव हमें उच्च दाब की ओर होता है। ये जो ना फिजिक्स के रूल के अनुसार होता है। तो वही दोस्तों ये जो हमारा जो गैसीय विनिमय प्रणाली वो इस प्रकार होता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी राइटिंग समझ में कम आती है तो आप सुने, और सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करें। सांस लेते समय आप क्या होती है दोस्तों, और सांस छोड़ते समय क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसे देखिए, पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है सांस लेते वक्त, पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है, और सांस छोड़ते वक्त पसलियाँ नीचे की ओर बढ़ती है। डायफ्राम का आकार में सपाट हो जाता है जबकि सांस छोड़ते समय डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है। सांस लेते समय फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़े में प्रवेश करते, जबकि सांस छोड़ते समय फेफड़े का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़े से बाहर निकलती है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं दोस्तों, इसे बेहतर तरीके से समझना है आपको, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट VVIA फॉर योर एग्जाम, और 100% कहते हैं ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपके 3 सेट बनते हैं, किसी न किसी एक सेट में ही मिलेगा। मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र के लिए प्रोसेस जो होता है, नास द्वार होता है, अग्रसनी होता है, कंठ होता है, श्वास नली होता है, उसके बाद दोस्तों श्वसनी होता है, श्वसनिका होता है, फुसफुस यानी फेफड़े, उसके बाद कूपिका, उसके बाद रुधिर वाहिका। तो आइए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। ये प्रोसेस देखिए, इसे जो मैंने लिखा, पहले हमारा क्या हो जाएगा, नास द्वार में जाएगा, फिर ग्रसनी में, फिर उसके बाद जो है ना कंठ द्वार, फिर उसके बाद श्वास नली, फिर उसके बाद श्वसनी, उसके बाद श्वसनिका, फिर फुसफुस या फेफड़े, फिर कूपिका। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो है ना कूपिका के बाद कहाँ जाएगा, रुधिर वाहिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये जो फिगर है इसे बनाना है आपको अपने कॉपी में। इसे आप बेहतर तरीके से देखिए अच्छे से। देखिए इस फिगर को, तो जो प्रोसेस होता है कैसे ये आप जो है ना प्रोसेस के दौरान जो है ना ये होता है, वो प्रोसेस मैंने बता दिया। तो इसे आप बेहतर तरीके से देखिए और अच्छे से बनाइए, अभी बना लीजिए आप। ठीक है, और अच्छे तरीके से बनाइए, काफ़ी कलर वगैरह भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपनी उदर यानी समझ गए होइएगा पेट की गति को जरूर ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए आपके अवलोकन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पेट का साइज बढ़ता है और घटता है, डायफ्राम आकार में सपाट हो जाता है, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, और ऐसा लगता है कि पेट में हवा भरता है और हवा निकलता है।
यह सभी क्रिया श्वसन के द्वारा संभव हो सकता है। इसे आप अपने तरीके से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं दोस्तों, क्या क्या आप महसूस करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 26। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।